बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2 नवंबर की शब है और बड़े अहम दिन अगला हफ्ता आने वाला है। और आज हम फोकस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। राजा बिशारत साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, अपने वीलॉग्स भी करते हैं और आप इनको फॉलो भी करते हैं। इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़े दबंग किस्म के तबसरे करते हैं। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि 3-4 इश्यूज़ बड़े अहम हैं जो इस वक्त तक सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है और जो कमेंट्स किए जाते हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या स्टैंडर्ड्स कायम कर रहे हैं, उनका लाएअमल क्या होगा। अपने अभी उनका जो टेन्योर है 3 साल का, वो 3 साल टेन्योर पूरा करेंगे नहीं करेंगे, या बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो 3 साल पहले ही बहुत सी जो कवायतें हुई हैं, आइनी कवायतें जिसको कहा जाता है या कानूनी कवायतें जिनको कहा जा रहा है, कि उनको दूर करने के बाद वो दोबारा जो है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो उनका बतौर हक बनता था चीफ जस्टिस बनने का, वो बहाल कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी बहुत से लोग बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है कि जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए जाते हैं, तबसरे किए जाते हैं और कहा जाता है कि बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा डसे गए हैं हम और ऐसे ऐसे लोगों से डसे गए हैं कि जिससे तवक्को भी नहीं की जाती थी। तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें बड़ा मोहतात होकर तबसरा करना चाहिए, आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अभी जो पिछले हफ्ते जो 4-5 स्टेप्स हुए जो लिए गए और फिर जो आज 2-3 बड़े अहम स्टेप्स लिए गए हैं, उनके नतीजे में जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो पहले दे रहा हूँ, फिर राय साहब से भी हम बात करेंगे कि ये जो इनसाइड है वो बताएंगे और ये अपनी भी ओपिनियन बताएंगे कि क्या मेरी ओपिनियन ठीक है। क्योंकि बाज़ वक़्त हम बाहर से बैठकर चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो राय साहब खबरें दे रहे होते हैं, जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं जो खबरें दे रहे हैं, फिर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो, और जो पॉलिसी स्टेटमेंट मुख्तलिफ जगह से आती है, उन सारों को देखने के बाद, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने के बाद हम अपना एनालिसिस करते हैं। लेकिन इनसाइड जो है कि वो राय साहब जो है ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि जो पहले भी हमने बात की, राय साहब के साथ भी की, आपके साथ वक्तन फ़क्तन मैं अपने व्लॉग्स में बात करता रहता हूँ, कि वो ये है कि मुझे डायरेक्शन ठीक लग रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कि वो ये चाहते हैं कि अपना जो इन हाउस ऑर्डर है, जो अपना हाउस है उसको पहले ठीक कर लें, फिर बाहर की जो बातें हैं वो खुद ब खुद ठीक हो सकती हैं। ये मेरा एक नुक्ता नज़र है, जिसकी वजह से उन्होंने जिस तरतीब के साथ सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी बहाल की, फिर उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया, फिर दहशत गर्दी की अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को बुलाया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है, फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया कि अपने जजेस के अंदर जो है अगर गन साफ करना है तो कीजिए, जो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है उसको भी ख़त्म करें, ताकि मामला जो है कि आगे हम बढ़ने की कोशिश करें, फंसे रहने की बजाय। अभी 2 बड़े अहम इकदाम जो हैं कि एक, काजी फैसल साहब ने कदम कदम के ऊपर जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी या जो उन्होंने गिलाजत के ढेर लगाए थे, वो उन ढेरों को भी साफ कर रहे हैं, बारूदी सुरंगों को भी हटा रहे हैं। वो उन्होंने 2-3 हवाले मैंने बता दिए। आज भी उन्होंने एक जो है कि 3 रिसर्चर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए काम कर रहे थे, सीनियर सिविल जज और 2 सिविल जज थे, वो वापस सुप्रीम कोर्ट जो है बुला लिए हैं, जो काजी साहब ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद भेज दिए थे। काजी साहब का शायद ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह इतने अच्छे जो फैसले लिखते हैं उनके पीछे रिसर्चर्स का हाथ है, लेकिन जस्टिस मंसूर साहब खुद बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, वो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो वो काजी साहब का शायद ये ख्याल था। लेकिन बहरहाल वो अफरीदी साहब ने उन साहब को वापस बुलाया। फिर जो सबसे अहम मामला जो 9 मई का नैरेटिव बनाया गया था, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया था, और गलती से जो है हमारे साहब बहादुर भी उस नैरेटिव का हिस्सा बन गए और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहते थे नहीं छड़ांगे तो नहीं छोड़ांगे, तो माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। लेकिन फिर आगे से जवाब भी वैसे ही आया कि नहीं, माफ़ी तो तुम मांगोगे, हम नहीं मांगेंगे। आज जो उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से मीटिंग थी और उसके अंदर खदीजा शाह का बिठाना और फिर उसको उस कमेटी में शामिल कर देना, जो मुआयना कमेटी बनाई गई है जेलों की हालत ज़ार, उसका मुआयना करें और सिफारशात मुरतब करके पेश करें कि जनाब कैसे जेलों की हालत ज़ार ठीक की जा सकती है। ये तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से 9 मई के बयानिए को क्या 9 मई के दबरदूस करके उसको जो आखिरी कील शील तो पहले बड़े ठोक दिए थे हमारे सरगोदा के जज के, पिंडी के जज ने और मंदोखेल साहब ने भी, अतर मिनल्ला साहब ने भी। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है ताबूत को उन्होंने दफन करके मट्टी शट्टी डाल दी उसके ऊपर कि जनाब इसको भूल जाए 9 मई को। ये आपका फरसुदा बयानिया जो है कि ख़त्म हो गया कि 9 मई की
ऐसी मुलजमा जिसको आपने एक जेल दूसरी जेल, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, उसको उलझाए रखा, वो आज जो है कि 9 माह तकरीबन खतीजा शाह जेल, वो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, फिर वो जो वहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं शम्स महमूद मिर्जा साहब वो बैठे हुए हैं, आईजी पंजाब बैठे हुए हैं जनाब सर झुका के, और बैठे देखें ये वो चीज़ें हैं जो मेरी जो ओपिनियन है कि नहीं चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। जिस तरतीब के साथ उन्होंने राजा साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एड्रेस किया, मंसूर शाह के लेटर को एड्रेस किया, फुल कोड बिठाई, फिर दहशत गर्दी का मामला, जेल रिफॉर्म्स और ये 9 मई का मामला, सारी चीज़ें हो गई। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तश्कील आज मुकम्मल हो गई, उसका इजलास भी आगे। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगती है कि राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और इस वक्त आफरीदी साहब का ख्याल ये है कि हम अगर इंटरनल अपनी चीज़ें ठीक कर लें, अपनी सफ़ों के अंदर से काली भेड़ें साफ़ कर दें, जो कंधा फराम करते हैं उनको साफ़ कर दें, जो पुश्त फराम करते हैं कि जनाब हमारे ऊपर पाँव रख के आप ऊपर और कंधे पे रख के ऊपर जो हमारे सवार हो जाएं, कि उनको अगर हम या तो समझा दें या एक गट्ठा मुतहद कर लें या उनको निकाल दें, तो उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद चली जाएंगी। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं भूल गया, जो 6 जजेस का खत था और उसके ऊपर जिस अंदाज के अंदर लिया गया, अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और बावजूद इसके कि हुकूमत ने सारा कुछ करने के, मुझे लगता है कि उनके हाथ अभी भी कुछ नहीं आएगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, 4 जजेस सीनियर 3 उसमें होंगे, 5वां जज वो होगा जो प्रिजाइडिंग जज होगा, और मेरा ख्याल है प्रिजाइडिंग जज वो जमाल मंदोखेल हो सकते हैं, सीनियरिटी में 5वें नंबर पर है। पहले 4 में से अगर वो लेते हैं तो वो तो फिर आपका जो कंट्रोवर्सी भी होगी, और फिर क्योंकि आपने वो 2 मेंबर जो 5वां मेंबर जो है कि वो होगा जो उसका प्रिजाइडिंग जज होगा, तो फिर वो तो सीनियर मोस्ट मंदोखेल है, और उनके नीचे सीनियरिटी बनती है मोहम्मद अली अजहर मंदोखेल फ्रॉम बलोचिस्तान, मोहम्मद अली मदर सिंध, आयशा मलिक पंजाब, अतर मिनल्ला इस्लामाबाद भी है, केपी भी है, ठीक है, तो आपकी सीनियरिटी भी आ गई और ये भी हो गया, और फिर एक कोई और जज ले लें। मुझे तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इस सारी तमहीद के बाद, टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 6-7 मिनट मैंने ले लिए, तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो इनसाइड वहाँ पे सारी कहानी है, इस सारे मामले को देखते हुए जो अगला हफ्ता होगा उसमें क्या अहम डिसीजन हो सकते हैं, और उससे अगला हफ्ता क्या होगा कि रोना पीटना चीखना दोबारा शुरू होगा, या मामलात ठीक सिमत में जाएंगे, या हुकूमत जवाबी वार कर सकती है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। एक तो आपने इंट्रो में मेरा तारुफ करवा दिया, ऐसा को बहुत बड़ा असर। मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं आप मेरे ब्यूरो चीफ है, मैं आपसे सीखता हूँ, आपसे लर्न करता हूँ, और ये जो तज्जिया मैं करता हूँ ना, ये आपसे मैं सीख कर करता हूँ। और दूसरा जो आपने साबिक काजी फैसल साहब के हवाले से जो बात की ना, रिसर्चर के वो वापस लाने को उन्होंने भेज दिया था सर, अगर काजी फैसल के बस में होता ना, उनके बस में यही था, किसी ड्राइवर का तबादला कर देना, रिसर्चर को भेज देना, वो फलां को उधर कर देना, यही बस था। उनके पास में होता है तो जस्टिस मंसूर शाह को भेज देते। आपने बात में भेज ही दिया था अपने हिसाब से। आपने जो बात की ना ज्यूरिस्ट के हवाले से, काजी फैसल साहब अक्सर ये कहते होते थे कि मेरी माँ ये कहती होती है कि जो जैसा बंदा होता है ना, वो वैसा दूसरे के हवाले से बात करता है। तो काजी साहब फिर आपकी माँ सच कहती थी, आप जैसे थे तो दूसरे के हवाले में वही राय रखते थे ना, जो रमाज देते थे, आप भी ऐसे ही थे ना। तो ये अब मैं आता हूँ सर आपके सवाल के जवाब की तरफ। आपने जो अब देखिए, जो 9 मई के हवाले से, पहले मैं जेल रिफॉर्म्स के हवाले से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा उस पर तबसा करके फिर मैं आता हूँ इधर। वो मामला तो जबरदस्त हो गया सारा। आज जो खतीजा शाह को उस कमेटी में शामिल किया गया, जो मायना कमेटी है। अब देखिए, खतीजा शाह जो जना हाउस, जो 9 मई को लोगों को पता चला ना, कमांडर हाउस नहीं, पहले तो कोर कमांडर सर, वो पहले था ही कोर कमांडर हाउस। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं जब कोर कमांडर, मुझे मुशर्रफ ने लाहौर कोर कमांडर बनाया, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ गया कोर कमांडर हाउस। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो कितना बड़ा घर, तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है सर। मैंने कहा कि बाबा जी, ये जो कोर कमांडर हाउस है ना, ये है जना हाउस, लोगों को नहीं पता, लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना ने खरीदा था। उसके बाद फिर वापस नहीं किया गया, ब्रिटिश मिलिट्री ने उसको कब्जा करके अपना मैस वो बना ली सारी अफसर्स की। मोहम्मद अली जिन्ना एक लम्हे के लिए भी वहां नहीं रहे। जैसा जमाल मंदोखेल ने कहा था वो समाप्त करते हुए कि पहले तो हम ये देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना वो जिन्ना हाउस में रहे भी या नहीं रहे। वो नहीं रहे उनको। ये तो कौम को 9 मई के बाद का बताया गया जी कि ये जिन्ना हाउस है। भाई, पहले कोर कमांडर आपका हाउस था ना, आप कहे ना कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस को उसको करके लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल। वो 9 मई वाला वो मामला खतीजा शाह को करने कमेटी में शामिल करने से वो तो हो गया जबरदस्त साथ।
जैसे जमाल मंदोखेल ने भी जबरदस्त किया था, जब वो एविडेंस मांगे थे कि हमें दें, फुटेज दें, फलां फलां दें, ये दें वो दें, नहीं दे सके थे वो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं था। अब मामला है कि जो अगला हफ्ता है ना, ये बड़ा अहम हफ्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, ये पाकिस्तान की तारीख का धारा मोड़ेगा, मतलब दुरुस्त समत में और या गलत समत में। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब में लिखा है, वैसे आपका क्या हाल है, दुरुस्त समत में, मैं बिल्कुल दुरुस्त समत में जाएगा। उस किताब में जस्टिस मनीर ने, उस बंदे ने लिखा था, के अजीज ने लिखा है कि जस्टिस मनीर ने कौन से माफी मांगी थी, जो नजरिया जरूरत उसने किया था उस पर उसने कौन से माफी मांगी थी। जब मैं वो पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या काजी फाइज साहब भी कौन से माफी मांगेंगे, जो उन्होंने 13 जनवरी को उस कौम के साथ, इस पाकिस्तान के साथ जो उसकी चोलें लाई है ना, वो फैसला देकर वो भी माफी मांगेंगे। अब देखिए, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहले जो दुरुस्त समत में कदम उठाने शुरू किए। अब लोग जब उन्होंने दुरुस्त समत में कदम उठाने, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल किया, वो जजेस कमेटी बहाल की, उसमें दोनों जजेस शामिल किए गए, मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर। उसके बाद जनाब सर वो जो तनाजात के हल के लिए कमेटी बनाई गई, उसमें जस्टिस मंसूर शाह को दोबारा चेयरमैन बनाया गया, वो भी एक दुरुस्त समत में कदम था। फिर देखिए अब ये जो मामला हुआ, अब जुडिशल कमीशन में सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर शामिल है। हुकूमत कह रही थी कि नहीं जी ये तो सीनियरिटी जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद, जैसे ये अफरीदी के बाद अमीनुद्दीन आएगी तो वहां से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। जस्टिस यहिया अफरीदी एक वो हजरत अली का कौल है कि वो किसी जगह बैठे हुए थे तो उन्हें उनके मुसाहिबीन साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपसे पहले जो खुलफाए राशिदीन थे वो बड़े, उनका दौर बड़ा अच्छा था, तो आपके दौर में इतनी शोरश। उन्होंने कहा, ये किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि यार असल में मामला ये था कि उनका मशीर मैं था और मेरी बदकिस्मती है कि मेरे मशीर आप है। ये आपको देखना ये है कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के मशीर कौन है सर, ये चीज देखनी है। उनके मशीर वो हैं जो आइन और कानून की सरबलंदी की बात करते हैं, वो उस तरह से आइन और कानून की सरबलंदी की बात है जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो झूठ पलंदा उड़ा हुआ था। साहब ये बात जो है कि आइन और कानून की बालादस्ती तो ताकतवर हलकों को और जो असल हुक्मरान है पाकिस्तान की, तो उनकी आंखों में कांटे की तरह खड़कती है। लेकिन आपको यज़दा में जिस दिन हालफट आया था चीफ जस्टिस ने, उस दिन मीटिंग हुई थी ताकतवर हलकों के साथ, तो चीफ जस्टिस ने कहा था नहीं आइन और कानून, उन्होंने ये कहा था आइन और कानून। अगर वो इस तरह का मामला होता तो वो कहते हैं ना ठीक है जी चलो चलेंगे। इनके खिलाफ भी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कुछ दोबारा से जो मैंने कहा कि रोए पिटे मामला और कोई कंपेन, कोई जैसे अता बंदयाल साहब के खिलाफ हुआ, जैसे साकिब निसार के खिलाफ हुआ, जैसे जो नहीं, ये रोएंगे ना सर, ये रोएंगे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, जो सेटअप है, ये रोएंगे कि यार हमसे क्या हुआ, हमने क्या सोचा था, हम जब वो 26वीं आईनी तरमीम ला रहे थे तो हमने क्या किया। एक बात मैं आपको बताऊं सर कि जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस आशिया मलिक और जस्टिस अतरमुल्ला, जस्टिस यहिया अफरीदी, ये 4-5 ऐसे जज हैं सर कि इनके खिलाफ खंगा लग गया सारा कुछ कि यार कुछ हमें मिले तो हम रेफरेंस इनके खिलाफ दायर करें, लेकिन कुछ नहीं मिला। जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, आखिरी बात करता हूँ, लंबा ना हो जाए व्लॉग, कि ये जुडिशल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, आपका ख्याल है कि उनके कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या कोशिश की जाए कि अच्छा नहीं हम आंगी पैदा करें, मिट्टी पा दें? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाली बात की थी ना, जो उस दिन मिले थे, तो वो कालीन के नीचे से वो निकाला गया, जो जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज है उसे कालीन के नीचे देकर चले गए थे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो निकाला गया। दूसरा सर, मिट्टी पाव वाला फार्मूला नहीं चलेगा। ये सब जानते हैं कि मिट्टी पाव वाला फार्मूला हमेशा 77 साल से हम करते रहे और आज हम इस नैज पर पहुंचे हैं। इसलिए मुल्क उसी सूरत में आगे जाएगा जब आइन और कानून के मुताबिक हम चलेंगे और फैसले करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। तो ये अच्छा, फिर एक और बात सर, जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। मैंने आपकी कल की वीलॉग में या परसों के वीलॉग में भी ये कहा था, किसी के साथ, ईसा नकवी के साथ गालमन कहा था, और मेरी आपसे ये डिस्कशन भी हो रही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वोट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर वो उनके साथ चला गया तो ये जज सारे इकट्ठे हो गए, 5-2 PTI वाले, फिर तो हाँ, ये आप याद रखें, बिलावल भी इधर आएगा तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तरह इसमें भी तरमीम नहीं, बिलावल तो चला गया ना, फारूक नाइक आ गया ना, अब तो कंपोजिशन चेंज हो गई ना, लेकिन पीपल्स पार्टी का वो इधर आएगा, फारूक नाइक आ गए, अब आफ्ताब शेख आ गए, उमर अयूब आ गए और शिबली फराज आ गए, लेकिन जो बिलावल, ये पीपल्स पार्टी का वोट इधर आएगा सर, वो भी इधर जाएगा और कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। और फिर मैं आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जस्टिस जमाल मंदोखेल मोस्ट फेवरेट जज होगा आईनी बेंच के प्रिजाइड करने के वाले से। हुकूमत को भी कोई इतराज नहीं होगा, वो भी कोशिश करेगा। और जैसे जमाल मंदोखेल इज बेस्ट जज सर, मैं समझता हूँ कि वो
आपको पता है वो जो 9 मई वाला केस सुन रहे थे तो उस पर उन्होंने मेरिट पर फैसले दिए थे। और मैं इस बात का सर मेरे पास गवाह भी होते हैं, लेकिन मैं कहीं आज जिक्र कर देता हूँ। जब वो केस सुन रहे थे ना, उन्हें चीफ जस्टिस की मिसेज ने कहा था कि आप दहशतगर्दों को रिलीफ क्यों दे रहे हैं, घर गई थे वो जी बड़ी रिलीफ क्यों दे रही हैं। हाँ। उन्होंने ना सिर्फ केस सुना बल्कि मेरिट पर उन्हें जमानतें भी थी। चले, बहुत शुक्रिया। राजा बिशारत साहब हमारे साथ थे और मुझे एक खदशा या धड़का लगा हुआ था आप सबके कमेंट्स के बाद के कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है या मेरी मिसरीडिंग कर रहा हूँ मैं हालात को। बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो मुस्बत डायरेक्शन के अंदर हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी प्रैक्टिकली जो इसके नताइज हैं वो पीर, मंगल, बुध, जुमरात, ये जो 3-4 दिन है कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, उसके बाद जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की जो मीटिंग है वो होनी है और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होना है। ये 3 इजलास जो हैं कि ये आपके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, खा वो सियासी मुस्तकबिल है, खा वो मुआशी मुस्तकबिल है, खा वो मुआशरती, कानूनी और आइनी हमारा मुस्तकबिल है, इसकी मेरे ख्याल सिम तयन कर देंगे। और मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं वो पॉजिटिव वाइब्स हैं और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं, ताकि पाकिस्तान किसी राइट ट्रैक पर चल सके। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।